नमस्कार दोस्तों। फाइनली एसएससी एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उन सभी दोस्तों भाइयों को जिनका कि फाइनली सिलेक्शन हुआ है, सभी को हार्दिक बधाई कि आपने कर दिखाया और आपकी जॉब लगभग फिक्स हो गई है। बस अब तो फॉर्मेलिटी बस बच गई है, ठीक है। क्योंकि आप सब भी वॉरियर से कम नहीं है इतना वेट करना। और मुझे पता है कि जब फर्स्ट सक्सेस मिलती, आई होप हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट का ये फर्स्ट सक्सेस ही होगा, क्योंकि एमटीएस की जॉब है। तो बहुत ही खुशी वाली ये समय है और इमोशनल भी है कि आप थोड़ा ट्रैक से अलग हो चुके हैं अब, ठीक है। ये एंजॉय का टाइम है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, कि इतने इंतज़ार के बाद, इतने उतार चढ़ाव के बाद, होगा नहीं होगा, इतने नंबर आए, आगे क्या है, इतने सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, कट ऑफ का इतना जाएगा, इतना नहीं जाएगा। तो इतने सब नाटक के बाद एसएससी के फाइनली उसने डिक्लेयर किया है, तो ये बहुत ही राहत की बात है। तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ थोड़ा रहा है, उसके बारे में नज़र डाल लेते हैं। फाइनली 30 तारीख को जो आया था रिजल्ट, उसके बाद आज डिक्लेयर किया गया है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो देख सकते हैं कि इतने कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, 8992 इतने कैंडिडेट्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो थोड़ी ज़्यादा थी, तो कुछ कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। तो इसी के कारण इतनी वैकेंसी फिल हुई है। यहाँ से हम आगे देखते हैं और ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितने कैटेगरीज में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देख सकते हैं कि 194 ईडब्ल्यूएस ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूआर के सीट पे सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे ही होता है, 930 ओबीसी, 71 एसटी और 206 एससी, यूँ करके अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट जो यूआर की सीट लेते हैं वो है। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा कट ऑफ में नज़र डालते हैं कि कितना कितना कट ऑफ गया। देखिए बिहार के लिए 91 कट ऑफ है, ठीक है। फाइनली जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये उसका है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आप सेम देख सकते हैं कि जनरल का 89 है, फिर ओबीसी का है 88, फिर ईडब्ल्यूएस का 86, थोड़ा सा गैप है। और बिहार में ईडब्ल्यूएस का 88 था और ओबीसी का कितना था, 91। यहाँ देख सकते हैं आप। इसी तरह जो थोड़ा नामी है और ज़्यादा फोर्स प्रिफरेंस वहाँ देते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल को देख सकते हैं 86.54 है। फिर आगे यहाँ से चलते हैं, मेन जो है वो आपने ज़रूर राइटअप देखा होगा। मेन हम बात करते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली का कितना, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है। ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले, उसके यही मिलते हैं। देखिए जनरल का कट ऑफ 90.35 इतना गया है जनरल का, और ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, 85, मतलब तो कम रहा है, गैप रहा है जनरल और ईडब्ल्यूएस में। और देख सकते हैं ओबीसी से भी कम है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ कितना है दिल्ली में, 86। ये 18 से 25 एज ग्रुप की बात, 86 कट ऑफ गया है, ठीक है। फिर एससी का 89 देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का उससे भी कम है। क्योंकि इसी का ये सिंपल सा कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस बनवाया ही नहीं था और ईडब्ल्यूएस उसने अप्लाई कर दिया था, तो बाद में उसको जनरल में जाना पड़ा। और जिन्होंने बनवाया था उसको फ़ायदा हो गया, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नहीं मिल पाए होंगे। और एसटी का कितना था, 84 देख सकते हैं, 84 से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो दिल्ली का देख लिया आपने। उसके बाद सबसे मैक्सिमम कट ऑफ जो कि बात करेंगे हम, जो एक बार राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान में कितना है, 93 जनरल का, ओबीसी का 90। आपने चेक जरूर किया होगा और लिस्ट में अपना नाम देखा होगा और स्टेट एलोकेशन भी देखा होगा कि आपने किस स्टेट से आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा स्टेट मिला है, ठीक है। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो भी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। हरियाणा जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, तो ऑब्वियसली ये तो पता ही था, 99 जब डीवी के लिए कट ऑफ था तो उससे ज़्यादा जाना ही था। देख सकते हैं 100 गया है, 0.72, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कमाल है। मतलब 100 आउट ऑफ 100 से भी ज़्यादा गया है कट ऑफ, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, बस सिंगल यही कारण है। और ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं यहाँ होल्ड पे मतलब रखा गया, जिसमें स्टार लगा हुआ है। ओबीसी का गया है 97, एसटी का 91, यूँ देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहीं का है जनरल में खास करके। उसके बाद पंजाब का 97 है, यूँ करके सारे कट ऑफ्स हैं। अब जो मेन है वो हम देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र का कितना गया, जो क्योंकि हमने देखा था कि 81 सबसे कम कट ऑफ था महाराष्ट्र का ही जनरल का, तो वो बढ़ के कितना हुआ है। देखिए 18 से 27 एज ग्रुप में महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है मिनिमम 85.25 गया है, ठीक है। ओबीसी का 84.79 और इसका कितना गया है देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का 84, एससी का 83 और एसटी का 77, इतना कट ऑफ गया है मिनिमम। अगर आपने इतना स्कोर किया होगा और महाराष्ट्र आपका होगा प्रेफरेंस में, तो आपको ज़रूर मिला होगा, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल गया होगा।
इसी तरह अगर 1827 की बात करेंगे तो आप इस यहाँ भी देख सकते हैं दिल्ली का कट ऑफ 89 गया है, यानी 1825 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि डीवी का जो कट ऑफ था 1825 का 1827 का, दोनों में जो गैप था उसमें से 1827 का कम था, इसीलिए यहाँ भी कम गया है। हल्का सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका पॉइंट में मतलब सिलेक्शन रुक गया होगा ऐसा, क्योंकि पॉइंट वाला ही है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ 1827 इस ग्रुप में हरियाणा का, यहाँ भी सेम है ये 100.448, यानी पॉइंट का गैप है, थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग 100 जाना ये तो बहुत ही अजूबा है। देख के लगता है कि 100 में से 100 से ज़्यादा मार्क्स। और ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं ये है जिसको होल्ड पे रखा गया, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, होल्ड पे रखा गया क्यों रखा गया, क्या होगा आगे का प्रोसेस, वो भी हम देखेंगे जानकारी। अभी तो बस रिजल्ट जिसका आया है उसके एंजॉय का टाइम है। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये तो मेरी वीडियो का है एक, जो मैंने लगभग एक एनालिसिस किया था। देखिए टोटल डाटा किसी के पास नहीं होता, जो मेरी समझ से बताया था मैंने, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि जनरल का महाराष्ट्र का जो मैंने बताया था कट ऑफ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र का है, तो 84 से 85.5 इस रेंज में मैंने बताया था। तो अभी फ़िलहाल जो गया है कट ऑफ 85.25 है, तो इतना कुछ हद तक रहा। तो ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता कि हाँ मेरा ही कट ऑफ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा ये होता है संतुष्टि के लिए कि होगा या नहीं होगा, सबको जाने की इच्छा होती है, तो वही था। तो लगभग इस रेंज में कट ऑफ रहा था, हम रेंज ही बता सकते हैं। और लास्ट में उन भाइयों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए अब्दुल कलाम साहब जो थे हमारे, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने एक बोला था एक बात कि क्या, डोंट टेक रिस्क आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ़ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। यानी अगर आपका ये फर्स्ट सिलेक्शन है तो यहाँ रुकना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रिपरेशन किया है, वैसे भी 2019 में एग्ज़ाम हुआ तो आप ओबियसली 2018 से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 17 से कर रहे होंगे। 3 साल बाद हमें ये अगर एमटीएस का जॉब मिला तो क्या हम एमटीएस के लिए अभी तक पढ़ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि इसी के लिए ये कहा गया कि अगर फर्स्ट विक्ट्री में हम रुक गए, मतलब ये वही कहा जा सकता है कि ये तो तुम्हारा लक था इसलिए मिल गया, इसलिए हमें आगे बढ़ना है, एमटीएस से भी आगे बढ़ना है। अगर एसएससी के फील्ड में तो हमें इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ लेना है, तो इस जज्बे से हमें पढ़ना है। आगे बहुत सारा एग्ज़ाम है, इसके लिए भी रिगार्डिंग वीडियो आती रहेगी। बाकी आप ज़रूर कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे, आप वहीं कीजिए और मेहनत करना है। बाकी बहुत सारा अभी लाइव भी बचा हुआ है। और उन भाइयों के लिए जिनका कि सिलेक्शन कुछ कारण से रुक गया, तो आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो ये तो लास्ट स्टेप आपका नहीं हो पाया, तो ये दुख की बात तो ज़रूर होती है। लेकिन हाँ, ये आप इस तरीके पॉजिटिव सोचिए कि अगर आप लास्ट स्टेज तक पहुंच सकते तो अगली बार आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा एमटीएस में नहीं हुआ, लेकिन आगे सीएचएस का हो सकता है आपका रियल विद होल्ड हो, ठीक है, आगे और एग्ज़ाम आएगा। तो जब यहाँ तक आप फर्स्ट चांस में ही पहुँच गए तो आगे तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। इस जज्बे से पढ़िए। बाकी और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मेहनत है। और गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दो। तो वही हमें कर्म करना है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ट्वीट कर सकते हैं हम कि जल्दी रिजल्ट लाओ या ये सब लाओ वो लाओ। तो बाकी यही था इसमें कि आप एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। बाकी आगे जो फर्दर अभी मेन कुछ बचा हुआ है फॉर्मेलिटी जिसकी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर जैसे मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद और सारी होगी, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म करना पड़ता है वहाँ जाके। तो जो भी होगा आप डिपार्टमेंटल जब एक आएगा फिर से इसके बाद रिवाइज्ड आएगा एसएससी की तरफ से, उसमें आपको पता चलेगा। और दूसरा आपको मैसेज और ईमेल के द्वारा भी बताया जाएगा। और बाकी चैनल पे भी मैं कोशिश करूँगा सब चीज़ के लिए। तो अभी आप मौज करिए, बहुत दिन बाद एक अच्छी खबर आई है। बाकी तो क्या दिमाग का हाल होता है वो आपको पता ही है अच्छे से। तो इसमें इतना ही था। तो आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।